हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है वेन डायग्राम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, ये आईएससी क्लास 11 मैथ से एमएल अग्रवाल से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम तो वेन डायग्राम्स यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स और उसको बहुत अच्छे तरीके से वेन डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को पहले समझ लीजिए ये क्यों जरूरी है जानना हमें। वेन डायग्राम एक्चुअली कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से विजुलाइज कराता है, बहुत अच्छे से बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को एक सिंपल तरीके से लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप सर्कल ही यूज करो, सर्कल ट्रायंगल कुछ भी यूज करो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम सर्कल और रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आने वाले वीडियो में कि कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हम सिर्फ बहुत कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से बिना कुछ ज़्यादा माइंड यूज किए, सिर्फ हम इस वेन डायग्राम की मेथड से। तो वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन दिखाया गया है ए और बी का, जिसमें एक ही तरीके से देखो कलर किया गया है। इससे ये पता चलता है कि देखो ये पूरा जो है यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं या हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो कलर नहीं है उतना पार्ट्स, इसका मतलब कि इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट से हम उतनी चीजें नहीं रखेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर से। बस हम रखेंगे कौन से पार्ट्स, ए के अंदर जो है और बी के है और या दोनों के बीच में, इन तीनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको जैसे अगर हम सेट में लिखें तो हम सेट में लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से भी, और एक्स बिलोंग करना चाहिए बी से भी। ये चीज इसके लिए हो जाएगी। तो चलिए देखिए, अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम इसी में बता दें। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कोई नंबर है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया और यहाँ पर कुछ 5 और 6 लिख दिया, यहाँ कुछ चीजें कॉमन नहीं होंगी 3 और 4। ठीक है, तो इसको हमें बस यही होता है, इसी को अगर हमें लिखना है तो अगर हम कहें ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। देखो सारी चीजें आ गई। अगर हम सिर्फ ए की बात करें कि ए में कितनी चीजें रही होंगी, तो ये आएंगी 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा ए के। और बी में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएंगे बी के एलिमेंट्स। और इनको हम अगर हम बनाएंगे तो ए यूनियन बी ऐसे बनेंगे। तो समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में देख सकते हैं कि कितना कलर है, तो यही पार्ट जो होता है इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना तो हम बाकी के, देखो ये वाला पार्ट भी हम ना इंक्लूड करेंगे, ना ही ये वाला, सिर्फ ये पार्ट इंक्लूड होगा। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल के जरिए समझे, उससे पहले हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिख के दिखाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एंड यूज किया गया है, यहाँ पे और। तो ये बहुत समझने वाली चीज है, यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वही नंबर्स लेने हैं जो इसमें दोनों में हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे ए की वैल्यू अगर हम कोई एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2, और बी को एलिमेंट्स मान लेते हैं 2 4, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन जो बी हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 हम इसमें लिख देंगे, बाकी की जो चीजें बची हुई हैं 1 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसको बताएंगे और अच्छे से। फिर इसके बाद एक होता है डिसजॉइंट। अभी मान लेते हैं हम इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट हो जाता, तो वो कुछ ऐसा बॉक्स बनता है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं नहीं, उसकी फिगर मैंने नहीं ली है। ये ऐसे बन जाता है ए और बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे उसका डिसजॉइंट का होता है जिसमें कोई चीजें कॉमन ही ना हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी हमें डिफरेंस जानना है।
तो देखिए कि जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो सबसे पहले हम a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी में कौन कौन सी चीजें आएंगी उसको देखते हैं। तो उसके लिए अगर हम जैसे देखिए यहाँ पे देखो सिर्फ उसको जो कलर पार्ट है वही a माइनस बी को लिया b में लिया जाएगा, ठीक है। ना तो इसमें कॉमन पार्ट्स आएगा और ना ही b का पार्ट्स आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम लिखें सॉल्यूशन लिखें सॉल्यूशन सेट तो x सच दैट x बिलोंग्स टू x किससे बिलोंग होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। वो b से x बिलोंग नहीं करना चाहिए। पूरा देख लीजिए, पूरा b का पूरा पूरा पार्ट x से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो नहीं है, मतलब कलर नहीं है। और b माइनस ए में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, b माइनस ए में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये हो जाएगा आपका b का, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से समझ सकते हो, जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं तो यहाँ पे जैसे a के एलिमेंट्स मैंने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और b का एलिमेंट्स ले लिया मैंने 3 4 5 6। तो यहाँ पर a माइनस बी जो होगा तो यहाँ पे देखिए 3 4 है तो हम a वाले टर्म्स ही लिखेंगे, ना तो b के टर्म्स लिखेंगे। देखो b में 3 और 4 आ रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ क्या आएगा, a माइनस बी में 1 एंड 2 आएगा। x से ही बिलोंग कर रहा है, देखो 3 और 4 भी बिलोंग कर रहा है लेकिन ये इसके साथ भी बिलोंग कर रहा है। और मैंने यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो सीधा सीधा कि यहाँ पे कॉमन वाली चीजें हमें नहीं लेनी है, तो ये हो जाएगा। ऐसे b माइनस ए में भी उसी तरीके से हम अगर यहाँ पे b माइनस ए करें इसी सेट को तो देखिए क्या आ जाएगा, सिर्फ b माइनस ए, यहाँ पे 5 एंड 6 आ जाएगा क्योंकि ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे फिर वही चीज है, कॉमन हमें नहीं रखना है, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे इसको अभी हमें लिखना होता, सेट के अंदर लिखना होता तो हम कैसे लिखते, देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ 1 यहाँ 2 और ये बीच में 3 एंड 4 आ जाता और यहाँ पर 5 एंड 6 हो जाता। तो देखो हमें ये पार्ट नहीं लेना तो 1 2 ही तो होगा। ऐसे इसमें देखेंगे तो वही चीज लिखेंगे 1 2 और यहाँ 3 एंड 4 और ये 5 एंड 6 हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम क्या लेंगे, 5 एंड 6 लेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है समझना। और मैंने पिक्चर भी अच्छी ले रखी है ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। फिर हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट में हमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्स हम किसे कहेंगे, तो ये पूरा पूरा जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ये पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये जान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है, डैश लगा देंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब इसको अगर हम ये कहें कि इसका जो सेट सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा तो एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा किससे, यूनिवर्सल सेट से, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए से देखिए पूरा खाली है, ए से बिलोंग नहीं करेगा। ये बाकी का जो पार्ट बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट्स होगा। जैसे कि इसको भी अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया 2 3 5 एंड 7, बस इतना लिखा है। और ए के लिए मैंने लिख दिया 5 7। तो इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट उसे कहेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट से अगर हम ए माइनस कर दें तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 3 बचेगा। तो यही पार्ट हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो आई होप बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया। इसको अगर हमें लिखना होता तो कैसे लिखते, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 कहीं भी 3 लिख देते, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारी चीजें लिखनी है, 5 7 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का एलिमेंट्स है। तो ये ऐसे हम इसको डायग्राम में हम दिखा सकते थे। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें कुछ इससे रिलेटेड, कार्डिनल नंबर से रिलेटेड हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ रिजल्ट्स मैं बता दे रहा हूं, बाकी उसको आप अपनी तरीके से ऐसे ही फर्दर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पार्ट है आपका, कलर जो है ए माइनस बी है और ये कलर आपका बी माइनस ए दे रखा है और बीच में ए इंटरसेक्शन भी है। फिगर मैंने बहुत सही से समझ के लिया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है
अब आप देखिए, अगर हमें ए यूनियन बी जानना है, ठीक है, नंबर ऑफ यानी कार्डिनल नंबर की बात है तो नंबर्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें अगर जानना है यहाँ से, तो हम कैसे जानेंगे? सिंपल सा हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ए के, ठीक है, पूरा ए अगर हम काउंट कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस बी भी काउंट कर लें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। फिर आप देखिए ध्यान से, ए को जब मैंने काउंट किया तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट काउंट हुआ, बी को भी काउंट किया तभी ये काउंट हुआ, तो ये 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए हम इसको एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज माइनस हो जाएगी, तो ये इसका फार्मूला बन गया। तो ये इसी तरीके से आप समझ सकते हो, फिगर से आप आराम से देख सकते थे कि ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा हमें लेना होता है जो डायग्राम बना हुआ है दोनों सर्कल। अब दोनों सर्कल को अगर हम पूरा सेट ए ले रहे हैं और सेट बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 2 बार, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये 2 बार काउंट हो चुका है। अगर ये 2 बार काउंट हो चुका है तो हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा आंसर अप्रोप्रिएट आएगा। तो हमने वही किया और यही आपका फार्मूला बन गया। लेकिन अगर ये कंडीशन होती कि ए इंटरसेक्शन बी ना होता, मतलब डिसजॉइंट सेट होता, तो क्या हो जाता उसके लिए? अगर वो डिसजॉइंट होता, मतलब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट दे रखा होता, मतलब डिसजॉइंट होता, तो उसके लिए सिंपल सा हम लिख देते कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्योंकि इसमें कुछ 2 बार क्या काउंट ही नहीं हुआ, जब अलग अलग है तो दोनों को हम ए यूनियन बी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम और इसको अगर हम समझें, तो जैसे दूसरा अगर हम एग्जांपल समझें, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर हमें मान लो सपोज करो ए माइनस बी जानना है, ए माइनस बी मतलब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है इतना जानना है, तो उसके लिए हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर मैं पूरा ए यूनियन बी यानी पूरे ए और बी वाले और इंटरसेक्शन सबको अगर काउंट करूं, यानी हम लिखें ए यूनियन बी, अगर हम इस पूरे में से ए यूनियन बी से अगर हम ये इतना वाला पार्ट माइनस कर दें, इतना पार्ट माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा, मतलब ए यूनियन बी से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यानी ये पूरा पार्ट्स माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी पता चल जाएगा। सिमिलरली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी में, देखिए यहाँ पे अगर हम यही चीज कह दें कि नंबर ऑफ सेट ए यानी ये जो लिखा हुआ है, अगर हमें ए माइनस बी में जानना है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी सेट ए को पूरा हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमें कौन सा पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं लेना है, तो हम क्या माइनस कर देंगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके देखो रिजल्ट्स पता चल गए हमें। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर सिमिलरली अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ बी माइनस ए जानना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा फिर से हम वही ए यूनियन बी ले सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैंने ले लिया। अब देखिए हमें सिर्फ ये वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है हल्का सा, वो हमें जानना है, तो इट मीन्स इसे जानने के लिए क्या करेंगे? हम ये वाला पार्ट पूरा माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी अगर हम इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस कर दें, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि बी माइनस ए, ठीक है। अगर ये वाला पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा तो पता चल जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को अगर यानी ये पूरा पार्ट्स ले लेते हैं, तो उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, चलिए देखिए, जैसे अगर मैं ले लूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये जानना हो अलग तरीके से, देखो एक बार तो मैं बता चुका हूं ए यूनियन बी, लेकिन चलिए मान लीजिए बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अलग अलग नहीं दिया रहेगा, सेट ए नहीं दिया रहेगा नंबर ऑफ उसका कार्डिनल नंबर बी का नहीं पता रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे? तो देखिए यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ए माइनस बी को अगर मैं लिखूं, तो ए माइनस बी में सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट आएगा, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए को भी अगर लिखूं, तो ये जो ग्रीन वो ब्लू वाला पार्ट है वो आ जाएगा। ए यूनियन बी हमें जानना है, ठीक है, तो बी माइनस ए। अब बाकी का बीच में क्या बचा? इंटरसेक्शन बचा है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एक मेथड ये भी है जानने का। तो ठीक है, देख सकते हैं कि इसी से बहुत सारे रिजल्ट्स बन जाएंगे, बाकी आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। हमने एक डेमो दे दिया है कि कैसे इस फिगर को देखते हुए, इस वेन डायग्राम को देखते हुए कैसे हम फार्मूला को बना सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। बहुत सारे और फार्मूला आपके उसमें लिखे हुए हैं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा इसी तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड पूरा इसी पे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी,
इसलिए फिलहाल अभी के लिए फिलहाल मैं इसी पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इसके और आगे जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं आपके बुक में, और नहीं अगर आप इस डायग्राम के मेथड से समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं ज़रूर इस पे एक छोटी सी वीडियो ला करके आप लोगों को पूरी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं। और अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और इसको शेयर भी करिए, ताकि जिससे आपके फ्रेंड्स की भी और किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।